नमस्कार, मैं हूं आरजू साई और आप देख रहे हैं न्यूज 18। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को सकुशल भारत लाया जा रहा है। रोमानिया के बुखारेस्ट में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र भारत सरकार की ओर से भेजे गए विशेष विमान में बैठे। इन छात्रों ने मदद के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया है। आपको बता दें, काफी समय से ये भारतीय छात्र यूक्रेन में फंसे हुए थे। इनकी फ्लाइट्स रद्द हो गई थी और लगातार इनसे मीडिया भी बातचीत कर रहा था। हमने भी कई छात्रों से बातचीत की और आपके सामने उनका पक्ष रखा, किस तरह से कितनी परेशानियों में ये छात्र थे। आखिरकार मोदी सरकार को धन्यवाद दिया है इन छात्रों ने विमान में बैठने के बाद। पता चला कि कीव पे अटैक हो गया है। नेक्स्ट डे ही हमें मतलब सुबह ही इवैक्यूएट कर लिया गया, थैंक्स टू इंडियन एम्बेसी यूक्रेन में, रोमानिया में और हमारी इंडियन गवर्नमेंट का, हदस यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू हम आए हैं, एमडी हाउस, उनके कंसल्टेंट का थैंक यू। तो ये सिचुएशन का हमें पता चला है। हमारी एम्बेसी और हमारी यूनिवर्सिटी कॉन्स्टेंटली हमारे टच में है और उन्होंने हमें पूरा सपोर्ट किया है यहाँ तक आने के लिए। और आज भी जब हम आ रहे थे तो हमारे साथ पूरी सिक्योरिटी थी, चेन्नई से निकलने तक और बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग को वीज़ा और इमिग्रेशन का सारा प्रोसेस उन लोगों ने करके दिया है। हमें फूड और वाटर और सब प्रोवाइड किया गया है और बहुत अच्छे से हमें यहाँ तक लाया गया है। और यहाँ आने के बाद तुरंत ही हमें एम्बेसी कलेक्ट करने आ गई थी और उन्होंने भी हमें पूरा सपोर्ट किया है और बहुत अच्छे से यहाँ तक लाए हैं। तो थैंक्स टू अवर एम्बेसी। एंड परसों जो सीसीएस की बैठक हुई थी प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, उसी समय प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया है उन सबको लाएंगे और भारत सरकार अपने खर्च पर उनको वापस लाएगी। और ऐसा नहीं है कि सीसीएस की मीटिंग होने के बाद उनको भारत लाने का सिलसिला प्रारंभ हुआ हो। उसके कई दिन पहले ही प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उनके लाने की व्यवस्था की जाए। कई लोग आ भी चुके थे पहले। यूक्रेन गवर्नमेंट, यूक्रेन के विदेश मंत्री से भी हमारे विदेश मंत्री ने भी बात की है। अब लगातार उनको सुरक्षित यहाँ पर लाने की व्यवस्था चल रही है। और इसी बीच बड़ी खबर यह भी कि यूक्रेन से लौटने वाले यूपी के छात्रों को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला। यूपी सरकार छात्रों को दिल्ली से घर पहुंचाने का खर्चा उठाएगी। बता दें, यूपी के कई शहरों के छात्र यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई के लिए गए थे और वहां पर युद्ध के चलते फंस गए थे। अब यह बड़ा ऐलान कर दिया यूपी की सरकार ने कि दिल्ली से घर पहुंचाएगी योगी सरकार। सारा खर्च योगी सरकार उठाएगी। आपको बता दें, भारत सरकार की ओर से जो विशेष विमान भेजा गया उसमें छात्र बैठ चुके हैं, दिल्ली पहुंच जाएंगे और उसके बाद यूपी सरकार उनको दिल्ली से सारा खर्चा उठाएगी यूपी लाने का। हमारे संवाददाता अनामिका हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो ज्यादा जानकारी देंगी। अनामिका, सिर्फ छात्र इसमें इंक्लूडेड हैं या फिर जो बाकी सिटीजन्स हैं यूपी के, उनके लिए भी ये व्यवस्था की गई है? देखिए, यूक्रेन में अब तक यूपी के 340 लोग फंसे हुए जिनको चिन्हित कर लिया गया है। ये बात और है कि कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से निर्देश के बाद राज्य सरकार ने मदद के लिए कंट्रोल रूम बनाया है। इसके अलावा मोबाइल नंबर और एक और भी नंबर जारी किया गया है जिसके जरिए वहां पे फंसे लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा एक मेल आईडी भी जारी की गई है, rahat@nic.in पर वो ईमेल भी कर सकते हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि इस बीच जो भारत की ओर से विशेष विमान भेजा गया था उस विशेष विमान के जरिए जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने वतन वापस लौट रहे। आज शाम वो दिल्ली पहुंच जाएंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद यूपी सरकार की ओर से ऐलान किया गया है कि वो प्रदेश के अलग अलग जिलों के जो लोग हैं उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। दिल्ली से उनके अलग अलग जिलों में पहुंचाने की व्यवस्था और उसका पूरा खर्चा यूपी सरकार की ओर से उठाया जाएगा। शुक्रिया अनामिका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि दिल्ली पहुंच जाएंगे छात्र, लेकिन अभी भी बहुत से भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन्हें सकुशल लाने की कोशिशें हालांकि जारी हैं। विदेश मंत्रालय यूक्रेन में फंसे लोगों से लगातार संपर्क में है। यूक्रेन में फंसे छात्रों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी बीच कुछ छात्रों को विशेष विमान द्वारा भारत लाया गया। इनमें से एक मेरठ का रहने वाला छात्र रस्तोगी भी है। घर वापसी पर उनके घर में जश्न का माहौल है। आधार के घर वालों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया है। तस्वीरें देखिए। मैं यूक्रेन में मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गया था। यहाँ पे 24 को मैं आया। थैंक यू गवर्नमेंट फॉर हेल्पिंग मी फॉर गिविंग द एडवाइजरीज ऑन टाइम। मेरा बेटा यूक्रेन से आया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम लोग कम से कम 20-25 दिन से न्यूज देख देख के टेंशन में थे। मतलब गवर्नमेंट की हेल्प है और आज भी मोदी जी, जिससे बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं, मोदी जी वहाँ जो रशिया के प्रेसिडेंट हैं उनके टच में भी हैं और बाकी यूक्रेन के उसमें भी टच में हैं। बच्चे हर हालत में आ जाएंगे, इतना हमें ये पता है।
उधर यूक्रेन में फंसे मेडिकल की पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्र लगातार सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुछ छात्रों ने सोशल मीडिया के जरिए सरकार से मदद मांगी है। ऐसे ही 2 छात्र हैं रायबरेली के असद कुरैशी और सीतापुर के मोहम्मद फैज ने भी सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर प्रदेश और केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मेरा नाम असद कुरैशी है और मैं यूक्रेन के जयपुर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 4th ईयर स्टूडेंट हूँ। और इंडियन गवर्नमेंट से हम लोग ये आग्रह करना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग को यहाँ से निकाला जाए। हम लोग कल का सूरज देख पाए ना देख पाए कोई भरोसा नहीं। तो बस इंडियन एम्बेसी ने तो हम लोग को प्रॉमिस किया है कि हम लोग को सेफली निकालेंगे, बट कब निकालेंगे ये अभी नहीं पता है। अभी हालांकि स्टार्ट कर दिया गया है, कुछ कॉलेज की बस निकल चुकी है जाके। तो इस काम में जितनी जल्दी हो सके हम लोग के घर वालों को भी सुकून मिल सके और हम लोग को भी सुकून मिल सके। तो आप देख ले रहे हैं हम लोग यहाँ बंकर में हैं और 10-15 लोग हम लोग यहाँ पे खाने का सामान वगैरह लेके चले आए थे 2-3 दिन पहले और इसी में हैं। तब से भी बाहर नहीं निकले बाहर। मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है। मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मैं यहाँ यूक्रेन में फंसा हुआ हूँ। मेरे सारे दोस्त फंसे हुए हैं और ना तो यहाँ पे फ्लाइटें चल रही हैं ना कुछ है। सब रशिया वालों ने कब्जा कर लिया है। तो हमें उत्तर प्रदेश सरकार और इंडिया सरकार से गुजारिश है कि किसी तरीके से कोई मदद दे हमें और यहाँ से हमें निकालें, क्योंकि और हमारे बहुत सारे दोस्त लोग तो वहाँ एयरपोर्ट पे ही फंसे पड़े हैं, ना उनको खाने को मिल रहा है ना कुछ। तो उधर मेरठ के रहने वाले एक छात्र ने वीडियो संदेश के जरिए मदद की गुहार लगाई। कानपुर देहात के सिकंदरा इलाके की एक छात्रा और अमेठी का एक छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इन छात्रों ने सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर सरकार से मदद की अपील की है। मेरा नाम रोहित चौधरी है। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। ये मेरे 2 दोस्त हैं। हम यहाँ शेल्टर में आए हुए हैं। बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं हम लवीव में और पोलैंड से 12 किलोमीटर दूर हैं। मेरा नाम रोहित जौहल है। मैं यूपी में मुरादाबाद का रहने वाला हूँ। हमने रात भर सफर किया है, वो भी पैदल चल के, क्योंकि इतनी ठंड में कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, ना कोई हेल्प हो रही है। पोलैंड बॉर्डर भी बंद हो चुके हैं, पर समझ नहीं आ रहा है आगे कैसे करेंगे। रात भर हमने सिर्फ ठंडी हवाओं के बीच में बिताई है। हम लवीव से कैब में आए थे। करीब 1000 ग्रेविन से ऊपर की कैब थी वो। उसने हमें 30 किलोमीटर पहले बॉर्डर से उतार दिया। तब से हम पूरी रात चले हैं और टेम्परेचर करीब -5। हेलो, मेरा नाम जानवी कटियार है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से हूँ, सिकंदरा से। और यहाँ पर सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि हम लोग यहाँ पे शेल्टर्स पे जाके बैठते हैं रात में, क्योंकि सब यहाँ पे डरे हुए हैं और माहौल भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो यहाँ का कीव, खारकीव, ओडिशा, चेरनोबिल, ये सब जो सिटीज़ हैं ये बॉर्डर के थोड़ा आउटर ही थी, तो इनको ज़्यादातर अटैक किया है इन्होंने। पर हमारा जो बॉर्डर है वो पोलैंड से है, थोड़ा सा अटैच, कि हम लोग वेस्ट साइड हैं और हम लोग थोड़ा सा सेफ हैं। तो आज इन बच्चों का इवैक्यूएशन है। बोला तो जा रहा है कि हमारा कल होगा, पर मेरी पीएम मोदी जी से यही गुजारिश है और जो हमारे रक्षा मंत्री हैं कि यहाँ के बच्चों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए, क्योंकि यहाँ डर का माहौल तो है, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी हो रहा है और हमें पता नहीं चल रहा। धीरे धीरे सारा फूड खत्म हो रहा है, तो कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। तो पीएम मोदी जी, आप जल्दी से कुछ करिए हमारे लिए और हमें सेफली इंडिया लेकर जाइए। उत्तर प्रदेश रायबरेली में ये पास में ही ये कस्बा है। तो हम लोग यहाँ पे फ़िलहाल यूक्रेन में फंसे हुए हैं और यहाँ पे अभी कल ही कीव में, लवीव में और हमारे यहाँ इवानो फ्रैंकिस में भी हमला हुआ है। हम लोगों के एयरपोर्ट को बर्बाद किया जा रहा है ताकि यहाँ से कोई हेल्प ना मिल पाए इवानो को और ना ही पूरे यूक्रेन को। और सबसे मेन बात यह है कि हम लोग पिछले 1 हफ्ते से परेशान हैं और ना ही यहाँ की गवर्नमेंट ना ही इंडिया की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही हम लोगों के लिए। और हम लोगों ने काफ़ी न्यूज़ चैनल पे भी सब कुछ दे रखा है ताकि चीज़ें पूरे इंडिया में फैल जाए और ताकि सबको पता चल जाए कि यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और उधर दिल्ली में यूक्रेन दूतावास के बाहर से बहुत ही मार्मिक तस्वीरें सामने आई हैं। रूस के हमले में मारे गए लोगों को यहाँ रहने वाले यूक्रेनी छात्रों ने श्रद्धांजलि दी है। यूक्रेनी दूतावास के बाहर कैंडल जलाकर हमले में जान गंवाने वालों को सलाम किया। साथ ही उनकी याद में कुछ तस्वीरें भी दीवार पर चस्पा की। सीएम योगी ने अंबेडकर नगर जनसभा में विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले बिजली भी जाति और धर्म देखकर आती थी। उन्होंने आरोप लगाया कि परिवारवादियों ने इस इलाके का विकास नहीं होने दिया।
उन्होंने कहा बुलडोजर एक्सप्रेस वे पर भी बनाता है और माफिया की संपत्ति भी ध्वस्त करता है। हाथी तो इस समय फिसल रहा है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जा रहा है। जो पिछली बार हाथी से लड़े होंगे, इस बार वो दूसरी पार्टी से लड़ रहे होंगे। अब उनसे पूछना चाहिए, जब हाथी उनका वजन नहीं संभाल पाई है तो साइकिल तो वैसे पंचर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और जो ये राशन खाने वाले हैं गरीबों का, भाइयों बहनों, इन्हीं के लिए हमने बुलडोजर बनाया है। समझ गए ना बुलडोजर की ताकत को? ये पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भी बनाता है और बेईमान और भ्रष्टाचारी नेताओं की और माफियाओं के ऊपर भी जब चढ़ता है तो उन्हें खूब रगड़ते हुए आगे बढ़ता है। और इसीलिए सपा बसपा गरीबों का अन्न खा जाती थी, दवा का पैसा खा जाती थी। तो उधर बलरामपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला। कहा डबल इंजन की सरकार में महंगाई और भ्रष्टाचार हुआ, नौकरी ना देना पड़े इसलिए सरकारी कंपनियां बेचने का उन्होंने आरोप लगाया। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। क्या आप जान लो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा? और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जिस समय सत्ता में आ गए तो सब सरकारी हवाई जहाज बेच दिए और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे हवाई अड्डे बेच दिए, पानी का जहाज बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया और रेलगाड़ी बेच दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं और रेलवे की सब कीमती जमीन ये सरकार बेच रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने डिंपल यादव के जंग वाले बयान पर पलटवार किया। उन्होंने डिंपल यादव को संत समाज और यूपी की जनता से माफी मांगने को कहा। बता दें, कल कौशाम्बी के सिराथू में डिंपल यादव ने सीएम योगी के भगवा रंग के कपड़ों को लेकर विवादित बयान दिया था। पांचवें चरण में अचानक से डिंपल जी प्रकट होती हैं और वो जंग लगी हुई बात करती हैं। इस पे मेरी दो बातें हैं। जो ज्यादा देर तक ना चले, दिखे, सब कुछ हो, जंग उसको लगता है। और पांचवें चरण में कौन प्रकट हुआ तो आपको पूछना चाहिए कि जंग किसको लगा था। और दूसरा, भगवा रंग का अपमान, मुझे लगता है ज्ञान की बहुत कमी है। मैं इसलिए कहता हूं कि अपने उन शब्दों को डिंपल जी को वापस भी लेना चाहिए और उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे समाज से, संत समाज से विशेष तौर पर माफी मांगनी चाहिए। ये बताइए कि जंग का रंग क्या होता है? जब जंग लग जाता है लोहे में, इंजन की बात हो रही है तो लोहा ही इस्तेमाल होता है इंजन बनने में। जंग का रंग क्या होता है? हाँ, कौन सा रंग होता है जंग का? मुझे लगता है जिस रंग के हमारे मौजूदा मुख्यमंत्री कपड़े पहनते हैं उसी रंग का होता है। तो ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है। और यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।